ऐसा क्या कारण था कि हिटलर को इतना बड़ा तानाशाह जो कि जर्मन का था, बहुत ही तानाशाह जिसको क्रूर कहा जाता था, उसको ऐसी क्या मुसीबत पड़ी, ऐसा क्या वक्त आया जिसकी वजह से उसको सुभाष चंद्र बोस जैसे एक व्यक्ति से उसको माफ़ी मांगनी पड़ी? तो ऐसा कोई तो वजह रहा होगा या ऐसा कोई चक्रव्यूह रहा होगा जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस से उसको माफ़ी मांगनी पड़ी होगी। तो आज पूरा यही जानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई थी जिसकी वजह से हिटलर को माफ़ी मांगनी पड़ी, और साथ में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन के हिटलर का सहयोग देने का वादा भी किया, और शायद यहीं से आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत हुई। तो क्या कारण रहा होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध में जिसके वजह से ऐसे पूरे संचालन हुए, ऐसा पूरा कार्यरत हुआ, ऐसा पूरा जानने की हम कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ कारण रहा होगा जो तानाशाह इतना बड़ा वो झुकने को तैयार होगा ना। इतना आसान तो नहीं है कि किसी भी हिटलर जैसे व्यक्ति तानाशाह जो कि क्रूर है उसको झुकाना इतना आसान तो नहीं था। तो यही जानना है, ये वक्त है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जर्मन का जो हिटलर होता है, जर्मन का हिटलर, ये हिटलर है, इनको जो है वो अफ्रीका, यहूदियों जो होते थे वो, और एक भारतीयों से काफ़ी घृणा थी, और ऐसा कहते थे कि ये इनकी लिखी गई किताबों में लिखा है कि ये यहूदियों से, अफ्रीकन से और भारतीयों से समान प्रक्रिया में घृणा करते थे। वो इनसे नफरत करते थे, इनको अपने आसपास घूमने ही या किसी भी प्रकार को वो चाहते नहीं थे कि हमारे पास रहें। वो मतलब किसी भी स्थिति में इनसे बस घृणा ही करते थे। यही कारण है कि उसने, हिटलर ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत को किसी और के नियंत्रण में होने से ज़्यादा अच्छा है कि वो ब्रिटिश के ही कंट्रोल में रहे, वो उसी लायक है, ऐसा हिटलर ने बोला था। लेकिन क्या पता कि बोली गई बातें उसको आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं कष्ट देगी, कहीं ना कहीं उसको इस बात का बड़ा खामियां भुगतना पड़ेगा। और सुभाष चंद्र बोस यही एक वजह होता है कि जर्मनी में उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो जानना ये है कि घृणा तो करते ही थे अफ्रीकन यहूदियों ने भारत से, लेकिन बाद में हुआ कि 1933 में जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे तो सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने की आशा रखे थे कि हिटलर से मैं मिलना चाहता हूं। लेकिन हिटलर जो है वो भारतीयों से क्या करता था, नफरत करता था, जिस वजह से हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से मिलने के लिए मना कर दिया। बोला नहीं, मैं इनसे नहीं मिलूंगा। पूरी तरीके से असहमत था, बोला नहीं मिलूंगा मैं। क्रूर था, एक बार कह दिया तो बदल भी नहीं सकते उसके बात को। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति से मिलने के लिए सीधा सीधा क्या कर दिया, मना कर दिया। तो वो नहीं मिल रहे थे। लेकिन 1933 में इनकी आशा ये थी कि उससे वो मिले, वो इनसे मिले, और किस पर्पस से मिलना चाह रहे थे मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये बात मिलना चाह रहे थे लेकिन वो मिल नहीं पाए। तो आप ये जानना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 से लेकर 45 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, ये वर्ल्ड वॉर जर्मन और ब्रिटिश के बीच में चलता है, जर्मन और ब्रिटिश के बीच में चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जर्मन का जो हिटलर था वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत के जो सैनिक थे इन्होंने कितनी बहादुरी से ब्रिटिश का सहयोग करके ब्रिटिश को जिताया था। काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन दिया था, अपने स्वामित्व के प्रति वफादार थे। और हिटलर को ये बात बिल्कुल पता थी इस बात को लेकर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर भारतीय सेना ने फिर से अगर ब्रिटेन का साथ दे दिया तो उनकी जीतने की भागीदारी ज़्यादा बन जाएगी, हमारी हारने की ज़्यादा। तो जर्मन का जो हिटलर था वो ये नहीं चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध वो हारे। इस वजह से 1940 में हिटलर खुद, जर्मन का जो तानाशाह क्रूर था, वो हिटलर स्वयं सुभाष चंद्र बोस से मिलने की आशा व्यक्त करता है। वो चाहता है कि मैं सुभाष चंद्र बोस से मिलूं। इसके पीछे की प्रक्रिया क्या थी, यही थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब भारतीय सैनिकों ने पूरी तरीके से जब सहयोग किया था ब्रिटेन का, तो जर्मन का हिटलर जानता था बहुत बहादुर हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, अगर ये ब्रिटेन का साथ देते तो कहीं ना कहीं उनके जीतने की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारी हारने की बढ़ जाएगी। इस वजह से जर्मन बोला कि इस बार मैं ऐसा कुछ करूं कि ये जो भारतीय सैनिक है वो उनका साथ न देकर मेरा साथ दे, यही वो आशा जताना चाहते थे उनसे। ठीक, लेकिन ये बात कब थी, 1940 में हिटलर ने मिलाया। जबकि 1933 में जब सुभाष चंद्र बोस इसे मिलना चाह रहे तो उन्हें सीधा मना कर दिया। उस वक्त ये अभी भी घृणा ही करते हैं, लेकिन इसका बदला कैसे लेते हैं सुभाष चंद्र बोस, बस हमको यही देखना है। ठीक, चलो। तो जब सुभाष चंद्र बोस उनकी इच्छा अनुसार जब उनसे मिलने आए 1940 में, जर्मन का जब हिटलर उनसे व्याख्या रखता है मिलने के लिए, तो फिर सुभाष चंद्र बोस इनसे मिलने के लिए आते हैं। तो मिलने के लिए ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के
उसको पता है मेरे जान के बहुत सारे खतरे हैं, तो अपने बहरूपिये बना के रखता था बॉडीगार्ड के रूप में। तो जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार उसके कैबिन में जब मिलने के लिए जाते हैं, तो वो पहले एक व्यक्ति आता है जो उनसे हाथ बढ़ाकर बोलता है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस उनसे ये कहते हैं कि मैं सुभाष भारत से आया हूँ, लेकिन आप हिटलर नहीं हैं। तो जो व्यक्ति वो आता है वो वापस चला जाता है। उसके बाद फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है, फिर उससे यही चीज़ दोहराते हुए सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि मैं सुभाष भारत से आया हूँ, लेकिन आप हिटलर नहीं हो सकते। फिर तीसरी बार फिर वास्तव में हिटलर आता है, उनके पास खड़ा होता है। क्रूर किस्म का व्यक्ति का, तानाशाह का एक रवैया ही अलग होता है खड़े होने का, तो बहुत ही शानदार से तरीके से खड़ा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने विनम्र तरीके से बोला कि मैं सुभाष भारत से आया हूँ और आपसे मिलकर मेरे को खुशी हुई। तो वो हिटलर ये बोलता है, यार अभी तक जल्दी से कोई पहचान नहीं पाता था, व्यक्ति कैसे पहचान लिया कि मैं असली हिटलर हूँ। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से ये वजह पूछी, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये बोला कि अभी तक जो आ रहे थे मिलने के लिए वो मेरे से हाथ स्वतः मिला रहे थे, जबकि मैं आपके पास आया हूँ तो मुझे हाथ आपसे मिलाना चाहिए था। तो ये बात सुनकर हिटलर बड़े अचंभित हुए और बड़े बोले, इतना खतरनाक सोच रखने वाला व्यक्ति। तो और बहुत बड़ी बात यह कि हिटलर के सामने खड़े होकर कोई इस तरीके से बात कर पा रहा है, वो भी क्रूर व्यक्ति के सामने, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनोखी बात है। सुभाष चंद्र बोस जो युवाओं के हमेशा से प्रेरित रहे हैं, जो कभी किसी से डरने वाले तो थे नहीं, ठीक है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे गेम खेला और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारे तुम्हारे दोस्ती के बीच में कोई और आए, तो आप अपना जो ग्लव्स जो पहने हैं वो ग्लव्स को उतार दीजिए, ग्लव्स को उतार दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपके हमारे दोनों के दोस्ती के बीच में कोई तीसरा आए। तो हिटलर अचंभित हुआ, लेकिन उनके कहने पे उतार कर उनसे हैंडशेक भी करते हैं, उनसे मिलाते भी हैं और खुशी खुशी वो वार्तालाप करके बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का भी तो एक मकसद था। सुभाष चंद्र बोस ये जानते थे कि अगर मैं डायरेक्ट हिटलर से ये कहूँ कि मुझे अंग्रेजों से आज़ाद होना है, इसलिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हिटलर मनाही कर देगा, क्योंकि इसमें हमारा फायदा दिख रहा है, उसका नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको एक षड्यंत्र के तरीके से, एक दूसरे तरीके से अपनी बात को रखनी थी। तो उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने ये कहा कि नॉर्थ अफ्रीका में जो हमारे भारतीय सैनिक कैद हैं उन्हें छुड़वाना है। पहले तो हिटलर बहुत परेशान हुआ, बहुत मना किया, लेकिन अंत में सुभाष चंद्र बोस की कूटनीति में फंस गया और वो पूरी तरीके से क्या हो गया, उन नॉर्थ अफ्रीका में जो कैदी भारतीय सैनिक थे उनको छुड़ाने के लिए मंजूरी दे दी। फिर क्या हुआ, फिर जर्मन के और भारत में, जर्मन के हिटलर सुभाष चंद्र बोस में क्या हो गई, दोनों लोग मिल गए और फिर मिलकर ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने 1000 सैनिक की ट्रेनिंग वही जर्मनी में ही कराई और उसको एक नाम दिया आज़ाद हिंद, वो भी ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश ने प्रथम विश्व युद्ध में ऐसे बहुत से वादे किए थे भारत के साथ जो वो निभा नहीं सके। हालांकि ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश जो है, उन्होंने अपने समकालीन राज्य जो देश थे जिन्होंने उनकी मदद की थी, उनके दोस्त थे जापान इटली जैसे मित्र जो थे, उन्होंने भी ब्रिटिश का सहयोग किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, लेकिन जो जीते थे, साम्राज्य जीते थे, जो धन उन्होंने लूटा था, उसका हिस्सा अपने मित्रों को नहीं दिया। यही एक वजह था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जापान होता है, जो जापान और इटली इस बार ब्रिटिश का साथ न देकर जर्मन का साथ देते हैं। यही वजह होता है कि लास्ट में 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो कि ब्रिटिश, जो अमेरिका होता है यूएसए, वो जापान पे क्या गिरा देता है, नागासाकी हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा सकता है। तो इस दोनों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे कि जापान पे, हिरोशिमा के, नागासाकी और जापान पे कैसे बम गिरा, मैं प्रॉपर वीडियोस पे बना चुका हूं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में कैसे जापान और इटली ने उनका साथ दिया था, कैसे भारतीय और जापान इटली तीनों को ब्रिटिश ने धोखा दिया था, इस पर वीडियो में बना चुका हूँ, है ना। तो उसको आप जाके देखेंगे, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका से कैदी भी मंगवा लिए, अपनी बात भी रख ली, और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे ब्रिटिश का साथ ना देकर जर्मनी दे, तो कि ब्रिटिश से वो आज़ादी चाहते थे, इस कारणवश से तो जर्मन का साथ देने को तैयार हो गए और उन्होंने 1000 हिंद फौज यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। और यहीं से, और ये आज़ाद हिंद फौज आगे चल के इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल भी हो जाएंगे, इंडियन आर्मी में शामिल भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात ये समझ में आई कि विश्व युद्ध तो इनके बीच में हो रहा था, तो भारत का क्या फायदा था, भारत का तो बस इतना सा फायदा था कि इनके गुलामी से मुक्त होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, और ये चाहते थे कि मैं इनकी गुलामी ना करूं, मेरा खुद का अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रिका मेरे अंदर होनी चाहिए, मेरा खुद की अपनी सूझबूझ समझ होनी चाहिए, मैं किसी की गुलाम में क्यों रहूं। यही वजह था सुभाष चंद्र बोस जो चाहते थे जर्मन में 1000 सोल्जरों के साथ गए, उनका सहयोग दिया और अपने नॉर्थ अफ्रीका जैसे रीजन से अपने दोस्तों को, अपने सैनिकों को वहां से छुड़वाया हिटलर की मदद से। तो आसान नहीं होता हिटलर की आंखों में आके बात देखकर बातें करना।
सुभाष चंद्र बोस जो कि निडर थे, बहुत ही साहसी थे और इतिहास उन्हें जानता भी है। तो उनके मृत्यु कारण तो आज तक फिलहाल किसी को नहीं पता है, क्या वजह था, कैसे हुआ, भी हम आपको बताते हैं। देखो, तो आप इस चीज़ को देखिएगा, जितने भी रेड रीजन के हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, येलो रीजन के भी हैं, बाकी न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वीडियो में अलग से बना दूंगा, उस चीज़ को हम आराम से देखेंगे, वहाँ पे समझेंगे। लेकिन वजह यहाँ ये जानना है ऐसा क्या वजह था कि हिटलर को सुभाष चंद्र बोस से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, जिस मीटिंग में वो बैठे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने उनसे पूछा था कि आपने एक इंटरव्यू के दौरान एक बुक में लिखी थी और बात बताई थी कि आप अफ्रीका से और भारतीयों से और यहूदियों से बड़ी घृणा करते हैं, तो इस बात को देखते हुए हिटलर ने इनसे क्या मांगी, माफ़ी मांगी। बोली हम तो आपकी मदद करने के लिए आ गए, तत्पर हो गए, तो आप हमसे घृणा क्यों करते हैं। तो हिटलर ने उनसे माफ़ी मांगी, बोली गलत हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं शब्द को वापस लेता हूँ और आपसे कहता हूँ मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से इस मुद्दे पर मांगी थी माफ़ी कि उन्होंने पहले ये कहा कि मैं उनसे घृणा करता हूँ, लेकिन बाद में उन्हीं से आशा रखते हैं कि वो हमारी तरफ मिल जाए। तो इसी बात को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पर टिप्पणी मारी, जिसकी वजह से हिटलर को झुकना पड़ा और अपने उनसे क्या करनी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी। हम इस वाक्यांश को वापस लेते हैं, तो उन्होंने वापस किया। फिर कहा गया, तो फिर 18 अगस्त 1945 को तो ये हमारे जो सुभाष चंद्र बोस है वो जापान जाते हैं और जापान जाते वक्त ही कहा जाता है कि क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये किसी को नहीं पता कि वो वास्तव में उनका डेथ वो मर चुके हैं या अभी भी जिंदा है, ये किसी को नहीं पता। अभी भी जिंदा होने कोई सवाल तो नहीं है फिलहाल, लेकिन नहीं पता चला बॉडी कहाँ है, कहाँ गई, किसी को नहीं पता इस चीज़ को। तो ऐसा कहा जाता है कि वही किताब है जिसमें बात लिखी थी कि हिटलर जो है यहूदी, अफ्रीकन और भारतीयों से समान प्रकार की घृणा करते हैं और ये आज़ाद हिंद की है। और कहा जाता है 18 अगस्त 1945 को जापान में ही इन्होंने आज़ाद हिंद की फौज जो लेके गए थे, वहाँ पे सब कुछ थे, तो इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा इन्होंने लगाया था। और जापान से उड़ान भरते ही म्यांमार के बर्मा जब आ रहे थे तो उसी वक्त उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई और आज तक नहीं पता चला उनकी मृत्यु कैसे हुई है। ठीक है, तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हिटलर को कैसे जरूरत पड़ी हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे भारतीय सेनाओं के सैनिक की बहादुरी से पहले से वाकिफ था, उसे पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहीं उनकी तरफ गया तो कहीं ना कहीं विद्रोह होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक षड्यंत्र था जो शायद 1933 में सुभाष चंद्र बोस पहले से उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन कोई नहीं, 7 साल बाद मिला। हिटलर खुद इच्छा व्यक्त करता है उनसे मिलने के लिए और मिलते भी हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने क्या की, जो वो घृणा वाली शब्द पर सुभाष चंद्र बोस को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज़ को आप देखेंगे। तो घृणा करना अच्छी बात नहीं है, मिलजुल कर रहना ही देश की तरक्की और अपनों की तरक्की होती है। घृणा करने से इंसान खुद घटता है, देश तो घटता ही घटता है, स्वयं की तरक्की भी रुक जाती है। ठीक है, चलिए जाए।